हम लोग लालटेन के साथ हैं और रहेंगे। कहीं भी ये सरकार कहाँ सफल है, आप ही बताइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वक्त सिकंदरा के विधायक बंटी चौधरी जी हमारे साथ हैं। शाम का वक्त है, चाय पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक जिस तरीके से टूट रहे हैं, कैसे जीतेंगे? टूट रहे हैं महागठबंधन में जो लोग जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि महागठबंधन वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेगी या फिर वहाँ पे जीत नहीं होगी। लेकिन जा तो रहे ना, इससे जा रहे हैं वे लोग मौका परस्त हैं। 2015 में टिकट लिए महागठबंधन से, जीत हुई उनकी महागठबंधन से। आज उनको लग रहा है कि हमने क्षेत्र में काम नहीं किया है, जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपना दल बदल कर रहे हैं। नहीं, बातें बहुत सारी निकल के आती हैं। बात हम मुद्दों की कर लेंगे तो आप कहेंगे कि मुद्दे बहुत हैं। क्या लगता है, सिर्फ मुद्दों के सहारे, क्योंकि सत्ता पक्ष आपका कह रहा है कि आप 15 साल पहले का देखिए ना, क्या क्या था उन्होंने। अब लालटेन का ज़माना गया, उस लालटेन के साथ जिसके साथ आप लोग हैं। हम लोग लालटेन के साथ हैं और रहेंगे। आज भी हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से इस साल वैश्विक महामारी में कोरोना हो, बाढ़ हो, या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, भ्रष्टाचार हो और दिन रात हत्याएं हो रही है, कहीं भी ये सरकार कहाँ सफल है, आप ही बताइए। और जिस तरह से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी बिहार का जो हालात है, हम नहीं, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि किस तरह से ये सरकार काम कर रही है। नहीं, कोरोना संकट की अगर हम बात करें, हमने देखा है कई तस्वीरों में आपको बांटते हुए। क्या आप दावा कर सकते हैं कि पूरे सिकंदरा को आपने बांट दिया? नहीं, कोई भी नहीं बांट सकता, पूरा सरकार तो बांट ही नहीं पाई। तो मैं तो एक छोटा सा विधायक हूँ, मेरा ये संकल्प था कि कोई भी भूखा नहीं सोए, और मैं ये प्रयास किया था कि अपने विधानसभा, अपने जिला के आसपास के लोग, और आपने देखा भी कि पटना तक मैंने वितरण किया, क्योंकि ये मैं चाहता था कि कोई भी भूखा न रहे। बाकी ये जिम्मेदारी तो सरकार की थी, सरकार जब पूरा नहीं कर सका तो आज हालात इस तरह से हुए। जनप्रतिनिधि, हम आपसे सवाल लेंगे। आपके वेतन को काटा गया, वेतन में से पैसे लिए गए सरकार की तरफ से। क्या सरकार ने पूरी ईमानदारी से आपके क्षेत्र में सैनिटाइजर और मास्क बंटवाया? नहीं, इसमें तो सरासरी लूट हुआ। मैं खुलेआम आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग ने 50 लाख रुपया हमसे लिया गया और उसके बाद पेमेंट हम लोगों का काटा गया। पर जिस हालात में है कि अगर 50 लाख हम लोग के द्वारा भी अगर दिया जाता तो कई हमारे लोगों को फायदा इससे और हमारे क्षेत्र के वासियों को फायदा होता। पर आपको आश्चर्य होगा कि जो वहाँ के सदर अस्पताल हैं, जो वहाँ के पीएचसी हैं, वहाँ तक उन डॉक्टरों तक नहीं पहुँच पाया, तो हम लोगों का तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर हम बात आपकी करें, तीखा सवाल होगा। खबरें ये भी हैं कि सिकंदरा से बंटी चौधरी भी पाला बदल सकते हैं, एनडीए की तरफ जा सकते हैं। कितना सच्चाई? नहीं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही मैं किसी के आज तक संपर्क में आया हूं। मैं जहां हूं वहां से अच्छा हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में हूं, महागठबंधन के साथ हूं, और कांग्रेस से ही मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। नहीं तो क्या लगा, जिस तरीके से जेडीयू तो कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने इस देश को क्या क्या नहीं दिया। समझिए वो काला दिन याद कीजिए। क्या क्या नहीं दिया वो सही बोल रहा है बीजेपी वाले, क्योंकि जितना कुछ दिया आज तक कांग्रेस ही दिया। और अगर भ्रष्टाचार की जननी थी जदयू बोल रहे हैं, तो सरकार बनाने के लिए 2015 में क्यों कांग्रेस का सहारा लिया है? ये सब सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। और आज जो जीडीपी गिर रही है, आज बीजेपी से आप पूछिए कि क्यों जीडीपी गिर रही है, कभी ऐसा कांग्रेस सरकार में हुआ था? आज तक ऐसा नहीं। संकट के दौरान तो पूरा देश ठप पड़ गया था, कई देशों की जीडीपी गिरी है, तो इसमें वो लोग गिरी है, मैं भी ये बात मानता हूँ, पर वो लोग इस हालात से भी ज़्यादा, जहाँ बुरा हाल था, वो अब अपना जीडीपी सही कर रहे हैं, पर इनके पास तो कोई रूपरेखा ही नहीं है। जैसे कि देखिए, साफ साफ बंटी चौधरी ये कह रहे हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये कांग्रेस में ही रहेंगे। और जो लोग टूट कर जा रहे हैं वो गठबंधन के लिए कितने फायदेमंद होते भविष्य में, ये गठबंधन समझ सकता है। इससे अच्छा है कि वो चले जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस की जीत का दावा भी इन्होंने किया है। 2015 में जिस तरीके से जीत हुई थी, उसी गठबंधन को आगे लेकर 2020 में भी इनकी जीत होगी। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।